हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम रेनमैन प्रॉब्लम को लेके हमने कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज उसी का अगला पार्ट लेके हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इसमें क्या पूछा जाता है कि कोई नदी बह रही है किसी स्पीड से, उसकी आपको विड्थ दे दी जाती है कि वो कितनी चौड़ाई की रिवर है। एक स्विमर या एक बोट है जो उसको पार करने की कोशिश कर रही है किसी स्पीड से। तो आपसे पूछा जाता है कि वो बोट या वो स्विमर कितनी देर में उस रिवर को क्रॉस कर लेगा। उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, क्या वो एक्चुअली उस पॉइंट पे जाके पहुंचता है या थोड़ा सा उससे हटके किसी और पॉइंट पे पहुंचता है, क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है तो वो रिवर उस बोट या उस स्विमर को अपने साथ खींचेगी। एक्चुअल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पूछी जाती हैं। कितना वो ड्रैग होता है, ये सब हमसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, कंसिडर अ रिवर 20 मीटर वाइड फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. A swimmer swims normal to river with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. Find time to cross the river, drift and actual distance traveled. अब जो चीज़ें हमें दी हैं, पहले इसे यहाँ पे डायग्राम में बना लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें दी है एक रिवर जो 20 मीटर वाइड है। तो एक रिवर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज रिवर and its width is given, that is 20 meter. Next thing given is it is flowing with the velocity of 10 meter per second. Let this is the direction of flowing of river, and this is given as velocity of river 10 meter per second. Next we have given a swimmer swims normal to river with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. मान लेते हैं एक स्विमर है इस ए पॉइंट पे, यहाँ से इसने स्विम करना स्टार्ट किया बिल्कुल रिवर के नॉर्मल, और मान लीजिए बिल्कुल नॉर्मल ये इस पॉइंट तक पहुँचना चाहता है, बी पॉइंट तक, और ये कितनी स्पीड से इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. अब देखो इस डाटा को हमें लिखना कैसे है। रिवर बोट प्रॉब्लम में हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे हम हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। दैट इज़ हम रिलेटिव वेलोसिटी जो भी लिखेंगे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। हमने रेन मैन में देखा था, तो हमने वहाँ पे हम लिखते थे VRM, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वहाँ पर हम रिलेट करते थे हर चीज़ को मैन के साथ। यहाँ पर हम रिलेट करेंगे हर चीज़ को ग्राउंड के साथ। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा जो भी यहाँ पर हो रहा है उस सबको देख रहा है। तो उस आदमी को क्या दिखेगा कि जो रिवर है ये कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज़ दिस इज़ VRG. VRG का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जो रिवर है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो हो रही है. अब क्या ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 20 मीटर पर सेकेंड? नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। हमें इसे VSG नहीं लिख सकते। रीज़न, स्विमर कोशिश कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बिल्कुल नॉर्मल तैरने की, फ्लो के बिल्कुल नॉर्मल स्वीप करने की, लेकिन ये रिवर इसे अपने साथ कुछ आगे की तरफ खींचेगी क्योंकि इसकी अपनी भी कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो आदमी ग्राउंड से देखेगा उसे ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल जाता हुआ नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा कि इसे रिवर भी अपनी तरफ कुछ खींच रही है। तो कुछ आदमी जो बाहर से देखेगा उसे कुछ ऐसा दिखेगा कि ये बी पॉइंट पे ना पहुंच के सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. समझ आया हमने ये VSR क्यों लिखा, इसे VSG क्यों नहीं लिखा? VSG इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं
ग्राउंड से देखता हूँ तो ग्राउंड से मुझे ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बिल्कुल नॉर्मल तैरता हुआ नहीं दिखेगा। ये रिवर के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तैर रहा है। तो इसे हम लिखेंगे VSR, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये हम कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले जो गिवन डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गई, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे पता चली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे चाहे तो हम आई कैप जे कैप में भी शो कर सकते हैं। अगर आप आई कैप जे कैप में लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव जे, दैट इज़ 20 जे कैप मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से क्या दिख रहा है कि ये आदमी ऐसे भी चलने की कोशिश कर रहा है और रिवर भी इसे कुछ ऐसे ड्रैग कर रही है, यानी ये वाला रास्ता। तो इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 10 आई कैप, जितनी वेलोसिटी से रिवर इसे अपनी तरफ खींचेगी प्लस जितनी वेलोसिटी से ये नॉर्मल तैरने की कोशिश कर रहा है 20 जे कैप। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, दूसरा वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। अब इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करके यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, कितनी चौड़ाई है नदी की, दैट इज़ 20 मीटर। यानी हमें डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है वाई एक्सिस में दैट इज़ 20 मीटर। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और डिस्टेंस है 20 मीटर, वेलोसिटी है 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दैट इज़ टाइम टू क्रॉस द रिवर इज़ 1 सेकंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है ड्रिफ्ट, वी हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब है कि इस स्विमर को पहुंचना था ए से बी पॉइंट, पर रिवर के अपनी वेलोसिटी की वजह से ये ड्रैग होके पहुंच गया सी पॉइंट पे। तो दिस डिस्टेंस बी सी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। हम इसको डिनोट कर लेते हैं एक्स से। ड्रिफ्ट समझ आया, ड्रिफ्ट है कि रिवर ने इस स्विमर को कितना ड्रैग कर दिया, इसकी जिस पोजीशन पे पहुंचना था उससे कहीं आगे तक, कहाँ तक वो इसे ले गया, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट। डिनोटेड, हम इसको डिनोट कर रहे हैं एक्स से। तो ये निकालने के लिए एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में अब देखिए यहाँ पे टाइम हमें पता चल चुका है रिवर क्रॉस करने के लिए, दैट इज़ 1 सेकेंड। वेलोसिटी हमें एक्स एक्सिस में पता है कितनी है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। Velocity is 10, time is 1 second. So this drag, that is distance denoted by x, जिसको हमने ड्रिफ्ट बोला है, दिस ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी इस बी पॉइंट से ये कहीं 10 मीटर आगे जाके इस रिवर को क्रॉस करके इस सी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमने कर लिया। थर्ड हमसे पूछा था एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। व्हाट इज दिस एक्चुअल डिस्टेंस? एक्चुअल डिस्टेंस होगी AC,
तो ये ए सी कैसे फाइंड करें? देखिए इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस इज़ ए बी सी। ए बी हमें पता है कितना है 20 मीटर। बी सी हमने फाइंड कर लिया 10 मीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप इट्स विजिबल। ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 20 का स्क्वायर 400 प्लस बी सी 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ से ए सी आ जाएगा 400 प्लस 100 का अंडर रूट, दैट इज़ 500 का रूट। आप इसे सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 पॉइंट समथिंग, 24 23। चेक कर लेना आप, जो भी इसका आंसर आएगा मीटर में, दैट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 21 22 22 पॉइंट समथिंग। ए सी विल बी इक्वल टू 22 पॉइंट समथिंग मीटर, दैट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस तरह से हम रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका अगला केस लेके चलते हैं कि और हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्विमर जो है वो थोड़ा स्मार्ट निकला, उसे पता है कि अगर रिवर भी किसी स्पीड से फ्लो हो रही है और उसे ए पॉइंट से एग्जैक्टली बी पॉइंट तक जाके पहुंचना है बिल्कुल इसके पैरेलल, तो उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ से फ्लो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जब रिवर इसे अपने साथ ड्रैग करे तो ये कुछ ऐसे पाथ करता हुआ बी पॉइंट तक पहुंच जाए। ये स्मार्ट निकला। अब इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पीछे की तरफ इसने जो है वो स्विम करना स्टार्ट किया। आइए देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली बी पॉइंट तक पहुंचेगा या बी से कहीं ड्रैग हो जाएगा, और सेम क्वेश्चंस के आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा, रिवर फ्लो कर रही है कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, दिस 20 मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज VSR। और हमें लिखना आता है या तो y एक्सिस में या x एक्सिस में, तो हम इसे कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी 20 cos 60 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 20/2 10 मीटर पर सेकंड, एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 20 sin 60 which is equal to 20 into root 3/2, and after solving it will be equal to 10 root 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसे आई कैप जे कैप में अगर शो करना हो तो इट विल बी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में है ये 10 आई कैप, माइनस का साइन नेगेटिव की तरफ को है, -10 आई कैप प्लस ऊपर की तरफ 10 रूट 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। हमें लिखना होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने कैसे लिखा था, हम क्या करते थे, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में प्लस कर लेते थे, जो हमने लास्ट केस में किया था। 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप, कैंसल आउट। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10
√3 आई कैप वाला कंपोनेंट 0 है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर इसे हम अब अलग अलग तोड़ के लिखें, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज dy इज इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट वेलोसिटी इन y एक्सिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा इसे रिवर क्रॉस करते हुए, विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज 20 डिवाइड बाय 10√3, 2/√3 सेकेंड। नेक्स्ट ड्रैग कितना होगा, सेकेंड चीज़ ड्रिफ्ट जो हमसे पूछा था, ये कितना आगे जाएगा देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हमें निकालनी है, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज़ 0 एंड हमें पता है डिस्टेंस जब हम निकालते थे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज़ 0, टाइम इज़ 2/√3। तो डिस्टेंस या जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू 0। अगर ड्रिफ्ट नहीं है तो ये एग्जैक्टली ए पॉइंट से चलेगा और 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर ये ऐसे स्विम करे तो एग्जैक्टली बी पॉइंट पर जाके ये पहुंचेगा। ड्रिफ्ट हो गया 0। एंड थर्ड चीज़ जो हमसे पूछी जाती है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की, एक्चुअल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, ए से बी पहुंचा, कितनी डिस्टेंस 20 मीटर आंसर। तो ये स्विमर स्मार्ट था, ए पॉइंट से एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचा, लेकिन पहुंचा कैसे, जब इसने कुछ एंगल पे जाके स्विम करना स्टार्ट किया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है वो है कि किस एंगल पर स्विमर स्विम करना स्टार्ट करे ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास रिवर है जिसकी विड्थ y मीटर है, मान लीजिए स्विमर को इस पॉइंट से स्विम करना स्टार्ट करना है। अब ये बताइए कि अगर इस पॉइंट ए से वो स्विम करना स्टार्ट करता है तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी ताकि वो स्विम करके रिवर को क्रॉस कर दे। तो बिल्कुल सीधा है, अगर वो ऐसे जाएगा तो भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ऐसे जाता है तो भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी मिनिमम डिस्टेंस होगी बिल्कुल ए के पैरेलल पॉइंट। अगर वो ए से बी पहुँचे तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगी कि वो रिवर को क्रॉस कर जाए। अब अगर रिवर भी मान लीजिए किसी वेलोसिटी VRG से फ्लो कर रही है तो वो बिल्कुल सीधा तो स्विम नहीं कर सकता, रिवर उसे अपने साथ ड्रैग करेगी, ड्रिफ्ट करेगी, तो उसे किसी एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए वो एंगल है थीटा एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, इट विल बी VSR cos थीटा एंड इट विल बी VSR sin थीटा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि अगर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो ना हमारे पास ये कंपोनेंट होना चाहिए ना ये कंपोनेंट, ओनली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा, तो ना तो वो यहाँ ड्रैग होगा ना ही वो यहाँ ड्रैग होगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस VSR cos थीटा शुड बी इक्वल टू VRG। और यहाँ से अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो cos थीटा शुड बी इक्वल टू VRG डिवाइड बाय VSR। इतने एंगल पर अगर वो स्विम करना स्टार्ट करे तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हो तो आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपसे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन पूछा जाए तो ये इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है। आई होप आपको रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।